पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला मैच ख़त्म हो चुका है और आई थिंक लग रहा था दोनों टीमें एक ही जैसी हैं। मैंने ना बड़े अरसे बाद क्राउड ऐसा देखा जिस तरह का पाकिस्तान का क्राउड होता है ना, हर वक्त टेंशन में कि मैच किसी भी वक्त जा सकता है। 2 बॉलों में 14 रन पड़े थे तो साउथ अफ्रीका का क्राउड जो है वो टेंशन में था कि हमारी टीम यहाँ से भी हार सकती है। सो आई थिंक मुझे सेम लग रहा था कि दोनों टीमें क्या कहते हैं एक तरह की टीमें हैं और कोशिश कर रही हैं कि हम किसी तरह ये मैच हार जाए। दोनों टीमों ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है जनरली अगर देखें तो, लेकिन वो बस ये कह सकते हैं कि हम इसमें जीत गए हैं कि हमने ज़्यादा बुरी क्रिकेट खेली है। हालांकि उन्होंने एंड पे बहुत गंदी फील्डिंग की है और पहले स्कोर कार्ड मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके साथ साथ ही बात करते हैं मिलकर। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और हेनरिक्स और वंडरडूसन ने ओपन किया। वंडरडूसन अपनी पहली बॉल पे आउट हुए, हेनरिक्स ने 8 किया। सो यहाँ पे 2 आउट जल्दी हो जाते हैं पाकिस्तान के, लेकिन उसके बाद आते हैं मैथ्यू ब्रिट के, पता नहीं ब्रिट्स के नाम है, क्या नाम है इसका, ये भी जल्दी आउट हो जाता है। हर 3 आउट जल्दी होते हैं। फिर डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन की एक पार्टनरशिप छोटी सी लगती है। हेनरिक क्लासन तो 12 रन बना के आउट हो जाते हैं, लेकिन डेविड मिलर जो है वो 82 रन बनाते हैं 40 बॉलों में, तकरीबन 200 का स्ट्राइक रेट। अब इसने ये अकेला खेल रहा था, बाकी उस वक्त कोई भी नहीं खेल रहा था, बाकी आउट हो रहे थे। ये अकेला खेल रहा था और मार रहा था ये, और इसने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, मेरे ख्याल से हमें सिर्फ ये सीखना चाहिए था कि यहाँ पे खेलना कैसे है, जो कि हम जब कंडीशंस हमारी चेंज होती हैं तो हम वो सीखते बड़ी लेट है। हमें वहाँ से सीख लेना चाहिए था कि हमें खेलना कैसे है, लेकिन उसकी एक वजह है कि हम वैसे खेले क्यों नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि वो क्यों नहीं खेले। इसने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, स्पिनर्स को टाइम कर रहा था ये छक्के एक्स्ट्रा कवर पे, मिड ऑफ पे स्पिनर्स को टाइम कर रहा था छक्के। सुफियान को इसने जिस तरह के छक्के मारे हैं ना, वो ये टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इसने मारे हैं। उसके बाद यार आउट हो जाते हैं। नीचे से फिर एक बैट्समैन आता है, ऑलराउंडर है इनका, जिसने बॉलिंग में भी हमें अन्नी डाली हुई थी और बैटिंग में भी उसने 48 किया 24 बॉलों पे। और वहाँ पे ना मैच हम ख़त्म कर सकते थे 150 पे, जहाँ पे 7 आउट हो चुके थे, मिलर आउट हुए तो वहाँ पे 135 था उस वक्त, और वहाँ से काफ़ी हद तक हमने मैच खींच लिया था। आखिरी 2 ओवर हमने फिर मैच उनके हाथ में दे दिया कि जहाँ पे जो टोटल है वो 183 हो जाता है, जहाँ पे 150 उनके लिए करना मुश्किल था, हमने उनको 183 करने दिया। और अगर एक्स्ट्रास की बात करें तो अभी शुक्र ये है कि हमने एक्स्ट्रास को इतनी ज़्यादा नहीं दी, उन्होंने एक्स्ट्रास हमें बहुत ज़्यादा दी हैं कि जिसकी वजह से हम स्कोर कार्ड देख के ऐसे लगेगा कि हमने बड़ी फाइट की है। कोई फाइट नहीं की, वो उन्होंने एक्स्ट्रास बड़ी ज़्यादा दी है, हमने सिर्फ 2 वाइडें की हैं। सोहैर ये करके उन्होंने 48 उसने मारा 24 बॉलों पे, ऊपर से मिलर ने मारा, बाकी सारा कोलैप्स था उनका और वो पूरे प्रेशर में थे। इवन जब बॉलिंग करने आए वो तब भी वो हिले हुए थे। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवरों में 22 किया, 3 आउट किए उसने। अच्छी बॉलिंग थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे आज लगी कि शाहीन ने 143 का बॉल भी किया, 143 पे उसने बॉल किया था एक। ये मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि आने वाले टाइम में जो चीज़ उसकी इफेक्टिव थी, सीम स्विंग के साथ साथ उसकी पेस बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अबरार ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसको ना 4 छक्के भी पड़े। सो वो 1 ओवर बीच में ऐसा, वो 1-2 ओवर ऐसे बुढ़े गए उसके, 3 आउट उसने किए, उसी की वजह से शायद वो 7 आउट हो गए थे 135 पे, वरना ओवरऑल बहुत मार पड़ रही थी। शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की। हारिस रऊफ ने 41 रन दिए। हारिस फिर उसी, हालांकि ये विकेटें जो है ना, ये बिल्कुल आप कह सकते हो काफ़ी हद तक सिमिलर है ऑस्ट्रेलिया की। थोड़ी सी डिफरेंट इस वजह से है कि ऑस्ट्रेलिया में कई विकेटों पे ना डबल बाउंस मिलता है, कि जो कि ना अगर आप गुड लेंथ पे भी करो ना तो वो डबल बाउंस होकर आपको पता ही नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। यहाँ पे ये होता है कि आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाता है कुछ टाइम बाद कि बाउंस किया है। इसी वजह से 2021 वाली जो सीरीज़ थी वो हम जीते थे, T20 की भी और वनडे की भी। एक मैच हारे थे दोनों में, और बाकी मैचेस हम जीते थे। और उसके बाद अब्बास अफरीदी, अब्बास मैं इस बंदे से सबसे ज़्यादा इंप्रेस हूँ। बाकी तो ठीक है ना, वो अबरार शाहीन वगैरह, अब्बास मैं इससे बड़ा इंप्रेस हूँ कि ये हर जगह पे अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इसने 2 आउट किए हैं, इसका भी 1 ओवर बहुत बुरा गया था,
जिसकी वजह से इसको रन्स पड़े, वरना इसने 4 ओवरों में 30 रन्स दिए हैं। 1 ओवर इसका बुरा गया था, फिर भी ये बच गया ज़रा, और बड़ी डिसेंट इसने बॉलिंग की है। सुफियान मुकीम को आज बहुत मार पड़ी है, और इसको जो हमने एंड वाला ओवर दिया ना, शायद वो भी एक कह सकते हैं आप अभी मतलब इसका ओवर एक पड़ा हुआ था, अगर बीच में हम ओवर करवा देते ना उसका साइम का, मुझे लगता है करवा देना चाहिए था। खैर सुफियान ने एंड भी किया, सुफियान से पहले भी करवाते तो शायद उसको तब भी पड़ जाती। वो उसकी वजह ये थी, वो हम आगे बात करते हैं कि क्यों हमारे स्पिनर्स को मार पड़ी, उनके स्पिनर्स को क्यों नहीं पड़ी। पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है, और अच्छा टारगेट जो था ना वो बड़ा चेजेबल था, विकेट बहुत फ्लैट थी। मैं आपको यही बात कर रहा था कि मिलर ने जिस तरह से बैटिंग की है ना, एक चीज़ उसकी क्लास थी, दूसरी विकेट थी। विकेट इतना मज़ेदार विकेट था बैटिंग के लिए, बहुत मज़ेदार विकेट था, आपने सिर्फ बैट लगाना था। साइम ने भी कुछ शॉट्स मारी है कि जिससे आपको पता चल रहा होगा कि विकेट कितना ज़बरदस्त है, और जिनसे शॉट्स नहीं लग रही थी उसकी भी वजह है। हमारी तरफ से बैटिंग करने आते हैं जी बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हैं। सो ये चॉइस बुरी नहीं थी, क्योंकि टोटल ऐसा था कि जहां भी हमें शुरू में स्टेबिलिटी थोड़ी सी चाहिए थी, 1 डाउन आता फिर भी कोई मसला नहीं था बाबर, ये भी ठीक था। अब उसमें होता यह है कि रिजवान ने 74 किया 62 पे, बट रिजवान की इनिंग बहुत बुरी थी। शुरू में उसकी इनिंग बहुत बुरी की थी, 70-80 के स्ट्राइक रेट से वो खेलता रहा। ये आखिरी 2-3 ओवरों में उसका स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ। बाबर 0 पे आउट हो गया था शुरू में, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा ना 4 बॉलें उसने खेली थी। अब वो हल्का सा कह सकते हैं कि बैड लक कह सकते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा टाइम भी ले सकता था, क्योंकि वो टेम्परामेंट का तो उसका इशू बिल्कुल भी नहीं है। सो वो उसका ज़रा बैड लक में डाल देते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। लेकिन आई थिंक उसको ज़रा जिम्मेदारी से यहाँ पे बैटिंग करनी पड़ेगी। बस ये एक मैच हो गया, अब दूसरे मैच में उसके पास आई थिंक ये कोई एक्सक्यूज़ होगा नहीं इस चीज़ का। फिर साइम आता है बैटिंग करने। अब उस वक्त पावर प्ले में भी हमारी हालत ना बहुत बुरी होती है, क्योंकि रिजवान साहब ना बहुत ज़्यादा बॉलें खेल चुके होते हैं, और उन्होंने रन कोई किए नहीं होते। 4 बॉलें बाबर ने खेली थी। अब साइम आता है तो वो 15 बॉलों में 31 कर देता है। ज़रा थोड़ी सी ना हम मैच में रहते हैं कि मैच हम यहाँ से जीत सकते हैं उस वक्त। सो पावर प्ले हमारा डिसेंट जाता है, तकरीबन 51 आई थिंक होता है हमारा पावर प्ले में। 15 बॉलों में 31 करता है, और वो भी 7 चौके लगाता है, छक्का उससे भी नहीं लगा। ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि छक्का उसने नहीं लगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर आप ये देखें इन्होंने छक्के कितने मारे हैं, मिलर ने 8 छक्के मारे हैं आपको, 8 छक्के 4 चौके मारे हैं। और साउथ अफ्रीका ने टोटल हमें जो छक्के मारे हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, 8 9 10 10 और 4 14 छक्के उन्होंने हमें मारे हैं, और उसमें से 8 उसने मारे थे मिलर ने, और 4 मारे थे नीचे से लिंडे ने। और उसने वो 3 छक्के वैसे ही सुफियान को मारे जिस तरह उसने डेविड मिलर ने मारे थे। सो खैर उसके बाद अब रिजवान साहब खड़े रहते हैं। रिजवान साहब जितनी बॉलें खा जाते हैं ना, अब ये इनको ज़रा देखना चाहिए। और इनकी ऑफ साइड की गेम इतनी गंदी है ना, इसने हर शॉट वो लेग साइड पे, हर शॉट लेग साइड पे। स्पिनर को भाई तू एक्स्ट्रा कवर पे कोई खड़ा नहीं हुआ, एक्स्ट्रा कवर पे छक्के वाली बॉलें कर रहे थे स्पिनर उनके। एक तो वो तेज कर रहे थे, और वो जब वो मुंह पे कर रहे थे तो ये जा रहा था लेग साइड पे खेलने, मिड विकेट पे या मिड ऑन पे। सो आई थिंक ये थोड़ा सा ना इसको अपनी ऑफ साइड पे बहुत काम करना पड़ेगा। आप इसको देखा करें जब ये ऑफ साइड की शॉट मारते हैं, जब इसने पहला एक चौका मारा ना ऑफ साइड पे, तो उस वक्त ना इसका बैलेंस देखे कितना ये लूज हो गया था, इसका बैलेंस वो लग गया, ऐसा लग रहा गिर जाएगा अभी। ये मैक्सिमम ये डक करके सिंगल लेता है, बस सिंगल। ऑफ साइड की गेम इसकी बहुत डाउन है, इसको आई थिंक बहुत ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। खैर वो पावर प्ले हमारा ठीक हुआ, फिर उस्मान आया। अब उस्मान से खास थोड़ी उम्मीद है मुझे इसकी भी, एटलीस्ट इसमें इंटेंट नजर आता है। टेक्निकली इसमें मसले हैं, सो वो टेक्निकली इसको मसले ठीक करने हैं अपने। एक चौका इसने मारा 8 बॉलें के लिए, मुझे इसकी अच्छी बात ये लगती है कि एटलीस्ट बॉलें ज़ाया नहीं करता, इंटेंट इसका नज़र आ जाता है, एटलीस्ट कोई ये आना चाहिए नज़र। मैं फिर आज कहता हूँ कि हमें ना यार मैच को खींचना नहीं है ज़्यादा। वो उनके देखें, वो उनके आउट होते ही जा रहे थे, वो फिर भी 183 तक पहुंचे। सो हमें ना ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। खैर उसके बाद तैयब आता है। अब तैयब से मुझे बड़ी उम्मीदें थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैयब में और बाकियों में फ़र्क क्या था। तैयब फिर भी बहुत बेहतर खेला है बाकियों से, वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। इसकी आपने ना एक शॉट देखनी थी जो उसने छक्का मारा था जिस बॉल में,
वो सेम बॉलें रिजवान को 3-4 दफा हुई हैं जो कि ये लेग साइड पे खेल रहा था। उसने मिड ऑन पे मारी, वो मिड विकेट पे ट्राई कर रहा था स्लॉग स्वीप मारने, जो कि जो अगर आपकी तकनीक खराब है ना बहुत ज्यादा। तैयब ताहिर की वो शॉट इसलिए लगी कि उसका स्टांस काफी खुला है, वो अपनी बॉडी को बंद नहीं करता। वो अगर एक्स्ट्रा कवर में मारना चाहता, उसने एक्स्ट्रा कवर में भी एक चौका मारा था। इसीलिए वो डॉट बॉल्स बहुत कम खेलता है, क्योंकि उसके पास शॉट्स बहुत ज्यादा है। मैं उसको देख रहा था, ये ना कोशिश कर रहा था कि मुझे ना बॉल ऐसा मिले। ये कुछ इसके पास शॉट्स हैं जो कि इसने अभी हमने नहीं देखी। मैंने इसकी 1-2 शॉट्स देखी हुई हैं, जो कि ना ये लेग पे बड़ा अच्छा इसकी पिकअप शॉट्स हैं। इसकी लेग पे, एक्स्ट्रा कवर पे, कट पे ये अच्छा खेलता है, सारी 360 अच्छा खेलता है ये। और लेकिन अभी हमने इसकी पूरी गेम देखी नहीं है इंटरनेशनल मैचेस में, जो कि आने वाले टाइम में हमें नजर आएगी। खैर वो बैड लक होती है, अब उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी कि हमने खेलना था। मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि एक तो उसके पास 360 गेम है, जो कि अभी हमने पूरी तरह से देखी नहीं है, और दूसरा ना इसको सिंगल लेनी आती है, डॉट बॉल्स नहीं खेलता ये। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। खैर उसके बाद एक अच्छा डिसीजन था, जो कि पहले कई सालों में, हमें 2 सालों में लेना चाहिए था। शाहीन को हम ऊपर ले आते, उस वक्त ज़रूरत थी, फिर भी काफ़ी हद तक लेट हो चुका था। मुझे एक बेहतर चीज़ ये उस वक्त हुई कि इसने बॉलें तो ज़्यादा ज़ाया नहीं की। 6 बॉलों में उसने 9 किया, कोई ऐसा मौका उसको मिला नहीं, एक बाउंड्री लगी लेकिन वो आउट हो गया फिर। खैर उसके बाद इरफान खान आया। अब मुझे मैं फिर वही बात करूंगा, मुझे इरफान खान का रोल डिफाइन नहीं हो रहा कि इसका रोल क्या है इस वक्त। अब यहाँ पे जब मैं देख रहा था ना ये बैटिंग को, मुझे फिर याद आ रहा था हुसैन तलत, कि अगर तैयब और हुसैन तलत बैटिंग कर रहे होते ना, और आपके पास 12 ओवरों में 100 भी होता, 120 भी होता, तो आप कुछ सोच रहे होते, आपके 3 आउट होते। सो यहाँ पे ना अभी हमारी काफ़ी चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। सो यार इरफान आता है, अब वो भी बेचारा उस वक्त क्या करता जिस वक्त वो आया था। सो यार उसने भी एक शॉट ट्राई की जो कि ज़रूरत थी उस वक्त, और वो आउट हो गया। अब यहाँ पे ना हमें एक चीज़ ये देखनी है कि एक तो हम टेक्निकली बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बड़ी सीधी सी बात है। रिजवान साहब ने बहुत ज़्यादा बोले जाए कि बाबर को एक मैच, मैं एक्सक्यूज नहीं कहूँगा, बैड लग कह सकता हूँ आज, लेकिन अगला मैच अगर वैसे आउट होता है ना, तो यार वो फिर एक्सक्यूज ही होगा। मेरे ख्याल से ये 2 ग्राउंडों में मैच सारे खेलते हैं। पिछली भी सीरीज में देख रहा था वो 2 ग्राउंड्स में ही थे सारे मैचेस। इस दफ़ा भी शायद ये 2 ग्राउंड्स ही होंगे मे भी, लेकिन आई थिंक इनको थोड़ा सा देखना चाहिए। दूसरा मैच जो है वो जुम्मे वाले दिन है। सो साइन को भी अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहिए। अब यहाँ पे ना वो बिल्कुल वो गलती करता है जिस तरह ये आउट हुआ, फिर यहाँ पे अब वो गैर जिम्मेदारी लगती है फिर, कि जिस तरह से ये आउट हुआ। उस्मान को थोड़ा सा देखना है कि टेक्निकली, एक तो ना हमारे बैट्समैनों को ना ये जल्दी से सीखना पड़ेगा कि हमें कंडीशंस को देख के ना डिसाइड करना है कि कौन सी शॉट्स हमने यहाँ पे खेलनी है। आप रिजवान को देखेंगे, कंडीशंस जो मर्जी हो, उसने शॉट एक ही ट्राई करनी है, और एंड में भी आप उसके जो शॉट्स लगे हैं ना, तो क्यों लगे हैं, उसके 2-3 शॉट्स लगे हैं सामने, सामने छक्के लगे हैं 2। रिजवान ने 5 छक्के मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं, 5 चौके मारे हैं। उसमें से 2 छक्के आई थिंक उसने सामने मारे हैं। एक उसने वो फ्लिक किया था, जो कि अब उसको कोई वहाँ पे बॉल ही नहीं करता। वो जो फ्लिक शॉट वो खेलता था ना स्क्वेयर लेग पे, वो वहाँ पे उसको भी बॉल ही नहीं करता। अब वो अल्लाह की तरफ से कोई गलती से हो जाए तो वहाँ पे बॉल, और वो प्रॉपर तरह से टाइम हो जाए, वरना उसको वहाँ पे कोई बॉल ही नहीं करता। ये देखें ना दुनिया किस तरह से रीड करती है हमारे बैट्समैनों को, और हम बिल्कुल सीखते नहीं है इन चीज़ों से वैसे। खैर वो सामने छक्के लगे, उसमें भी देखें आप कि रिजवान का बैलेंस बिल्कुल लूज हो चुका था। वो टाइम इस वजह से किया था कि उसने इतनी ज़्यादा बॉलें खेल ली हुई थी। अब वो उसके बैट में बॉल लग रहा था, उसमें से एक फ्री हिट था, शुक्र है उसमें छक्का लग गया था, वरना ये हमसे 150 भी नहीं हो रहा था। ये 150 भी बड़ी मुश्किल से होना था हमसे। सो रिजवान को पहले वो चीज़ देखनी पड़ेगी। साइन को अब बड़ी जिम्मेदारी से बैटिंग करनी पड़ेगी, उसके बहुत मौके मिले हमें, और अब T20 में इसको हमें मैच जितवाने पड़ेंगे, फिनिश करने पड़ेंगे। मैं वही कल बात कर रहा था अभी कि यार हम ना मैच फिनिश करने हमें आते ही नहीं है, मैच जितवाने नहीं आते हैं हमें। सो मैच जितवाने हैं। तैयब से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ के बाद ना ये साउथ अफ्रीका वाली हमारा कंपटीशन बड़ा डिफरेंट होने वाला है। टॉप 3 तो हम ये कह सकते हैं जो अब है वही रहेंगे। मुझे ना उस्मान की जगह पे लग रहा है कि हुसैन तलत आ जाएगा, क्योंकि वो ज़रूरत तो हमें नज़र आ रही है। उस्मान मतलब इनको आगे पीछे खिलाया जा सकता है, या मैं भी इरफान खान की जगह पे।
अब पहले तो इरफान खान का मुझे रोल अभी समझ नहीं आ रहा ना, अगर वो छठे नंबर पे खेल रहा तो उसको अब वहाँ पे 14-15 ओवर तो नहीं मिलेंगे खेलने के लिए, वो 3-4 ओवर ही एंड वाले होंगे। और अगर 14-15 ओवर मिलते भी है तो इसका मतलब हमारी ऊपर से बैटिंग कोलैप्स की होगी। सो ये उसको चीज़ ये समझनी चाहिए कि अब मुझे नहीं लगता कि उसको ये गेम इस वक्त सूट कर रही है। एक तो वो 21 साल का है, मुझे आज जब वो बैटिंग पे है तो मुझे उसका पैशन नज़र आ रहा था। सो बस ये इसको थोड़ी सी अब ये चीज़ देखनी है इरफान को भी। अब्बास के साथ भी बैट लगी हुई मुझे, अब्बास से भी था कि अब्बास भी अच्छी बैटिंग करता है। सो लेकिन उसको उसको उस वक्त टाइम ही नहीं था। रिजवान इतनी बॉलें खेल चुका था कि आपके किसी बैट्समैन के पास नीचे टाइम ही नहीं था। हम अभी तो बात कर रहे हैं ना कि हम उनके 172 हमने कर ली है, वो आप एक वजह ये देखें कि रिजवान ने 62 बॉलें खेली हैं, 10.2 ओवर्स खेले हैं रिजवान ने, और आखिरी 2-3 ओवरों में उसने स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया है, वरना वो डेफिसिट में जा रहा था। बॉलें वो बहुत ज़्यादा खेल चुका था, रन उसके बहुत कम थे। सो जिसकी वजह से नीचे हर बैट्समैन में प्रेशर आता है। तैयब पे उस चीज़ का प्रेशर था, उस्मान पे उस चीज़ का प्रेशर था। उसके बाद इरफान आया जब, उस वक्त भी बॉलें बची होनी चाहिए थी। सो आई थिंक ये थोड़ी सी चीज़ें ना अब हमें देखनी चाहिए। इवन 5 ओवरों में जब 74 था आई थिंक, मैच वहाँ खत्म हो चुका हुआ था। वहाँ पे हम नहीं सोच सकते थे कि वहाँ से रिजवान साहब अपनी बिल्कुल वन साइडेड गेम से हमें मैच जितवा देंगे। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज, आपके सामने बॉलर्स बड़ा कौन थे? 145 वाले, 148 वाले, 150 वाले बॉलर्स बॉल कर रहे थे और आप हिले हुए थे। अब शाहीन जिस वक्त आया था उस वक्त एक सवाल ये नहीं जानता कि शाहीन अब 150 के बॉलर्स भी तो प्रैक्टिस करता नहीं होगा। और वो एक बात सिर्फ पाकिस्तान के हक में इस वजह से गई। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब देखें जरा, 23 एक्स्ट्राज हैं पाकिस्तान को जो मिले हैं, वो उनका इनएक्सपीरियंस था कि जिसकी वजह से वो 23 रन पाकिस्तान को मिले हैं। और ये 23 रन साइड में करें तो हमने 149 की है, और वो 149 हो नहीं रहा था, और हमने अभी एक्स्ट्रा दिए नहीं है, और आखिरी 2 ओवरों में हमने 30-35 रन खाए हैं। सो ये चीज़ें ज़रा हमें अब ना ज़रा सीखनी चाहिए। हमें अपने कॉम्बिनेशन को बेहतर करना है और सबको अपनी गेम को डिफाइन करना है यार। स्किल लेवल बहुत लो है। अब ये सिर्फ इतना कहना नहीं, पहले मैच में ये आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आ गया था ये चीज़। आप ये इनको आप यहाँ पे भी खिला लेंगे ना, आप 200 वाला मैच नहीं खेल सकते। आप बहुत मुश्किल है कि अगर आप 200 वाला मैच जीते एशिया में भी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि बाबर ऊपर से लाजमी परफॉर्म करे, रिजवान ऊपर से लाजमी परफॉर्म करे। बाबर रिजवान आउट होंगे तो आपका नीचे जितना मुश्किल हो जाएगा। टॉप 3-4 बैट्समैनों से ऊपर से किसी को 70-80 रन करने पड़ेंगे तेज, फिर आप 200 वाला मैच कहीं जाके जीतोगे एशिया में। और यहाँ पे अगर बाहर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है ना, आप आपको हमें यहाँ पे खेलना ही नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे अपना गेम रखना कि अपनी कौन सी शॉट्स रखनी है। ऑफ साइड का गेम बाबर का बेहतर है, बट बाबर अभी आज उसने कुछ किया नहीं। तैयब का बेहतर है, साइम का भी बेहतर है, और उस्मान का नहीं। उस्मान का मैं कहूँगा कि उस्मान कट शॉट वो अच्छा खेलता है, वो खेल लेता है हर जगह पे, बट टेक्निकली कोई इतना परफेक्ट है नहीं वो। जिस तरह हम बाबर को देखें, साइम भी बेहतर है बहुत, तैयब भी बहुत बेहतर है, इरफान भी शायद बेहतर है मेरे ख्याल से, लेकिन उस्मान टेक्निकली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो जब अगर वो कट में भी देखे ना तो यहाँ पे उसके कट शॉट्स नहीं लग रहे। यहाँ पे अगर वो स्वीप मारने जा रहा है तो वो उसकी शॉट नहीं लग रही। वो जो स्ट्रेट लेग पे वो शॉट खेलता है वो भी उसका चौका नहीं लग रहा। वो इस वजह से नहीं लग रहा कि वो जब एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस मिलता है तो उसका बैट पहले आ जाता है और नीचे रह जाता है, बॉल फिर ऊपर आ जाता है। और दूसरी उनके बॉलर्स ने क्यों अच्छी बॉलिंग की है, आपको पता है क्यों की है? अब उनके बॉलर्स क्या कर रहे थे और हमारे बॉलर्स क्या कर रहे थे? ये जो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स थे ना, स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, ये एशियन कंडीशंस में आ जाए, इनको इतनी मार पड़ेगी, इनको इतनी मार पड़ेगी ना। वो उसकी वजह मैं बताता हूँ यहाँ पे क्यों। एक तो बाउंसी पिचेस थी, हार्ड पिचेस थी, और वो तेज बॉल कर रहे थे, गुड लेंथ से वो तेज बॉल कर रहे थे। हमारे आधी बॉलें तो हमारे बैट्समैनों के पैडों पे लगी हैं, और हम किस तरह की बॉलें कर रहे थे, स्लो ब्रेक करने की कोशिश। सुफियान का बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था, होना ही नहीं था इधर भाई। रिजवान कितनी दफा उसको कह रहा था अंदर बोलना, उसका हो ही नहीं रहा था भाई, उसका बॉल हो ही नहीं रहा था ब्रेक। अबरार के फिर भी एक दो हुए हैं, रोंगन अच्छे हुए हैं, बट वो सुफियान का नहीं हो रहा था।
अब उनके भी देखेंगे, उनके वो स्पिन को इतना खास काट नहीं रहे थे। एक दो बॉलें हुई हैं जो स्पिन हुई हैं और वो क्लासन से भी छूट गई थी, लेकिन वो मोस्टली उन्होंने टांग पकड़ी हुई थी पाकिस्तानियों की, टांगों पे मारी जा रहे थे, मारी जा रहे थे, मारी जा रहे थे। ये फर्क था कि वो तेज बॉल, यहाँ पे आपको गुड लेंथ से तेज बॉल करनी थी और टांग पकड़ के रखनी थी उनकी। अब ये आपको सीखना चाहिए, आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ करनी है। पहला मैच था तो इतना ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक ये बड़े टेक्निकल मसले थे हमारे। बाकी फिर आपसे बाद में बात होती है।